हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस मेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। और दोस्तों, हम इस वीडियो में आरएस मेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पेपर 2 की यूनिट 3 के टॉपिक जो है ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी के प्रीवियस ईयर के 2013, 2016 और 2018 के जो पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जानेंगे कि आरपीएससी आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछना चाहती है, ताकि दोस्तों आप स्मार्टली जो है अपनी स्टडी करें और दोस्तों लिमिटेड सेगमेंट से जो है पढ़ के अच्छे से एग्जीक्यूट करें एग्जाम में, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। और हम जैसा कि ये सीरीज चला रहे हैं दोस्तों आरएस मेंस एग्जाम की, और हमारी कोशिश यही है कि आप जो है इन चारों पेपरों में दोस्तों 200 में से दोस्तों एटलीस्ट कम से कम 100 मार्क्स आप अचीव करें। ठीक है, आपके 100 से ज़्यादा मार्क्स आए, यही हमारी कोशिश रहेगी और आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये दोस्तों कोर्स जो है दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है वो देना चाहता हूँ। मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है दोस्तों, और मैंने काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है पास्ट में। कई जगहों पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, और दोस्तों मैंने यूपीएससी के भी कई अटेम्प्ट दिए हुए हैं। आरएस का जो है दोस्तों 2018 का जो है मैंने मेंस का एग्ज़ाम लिखा था। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में एई और बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, और मैं आपको ये बताता हूँ, अभी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं पेपर 1 में जो हिस्ट्री का सेक्शन था, इकोनॉमिक्स का था दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अलावा सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, इन सब पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी। शॉर्ट लिस्ट की है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पे भी बात होगी और जनरल साइंस पे भी बात होगी। ठीक है, कहाँ से पेपर में आखिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएससी आरएस के पेपर को जब बनाती है तो वो किस तरीके के क्वेश्चन से पूछना पसंद करती है और किस सेगमेंट से जो है क्वेश्चन पूछना पसंद करती है। अब देखिए दोस्तों, सब कुछ पढ़ेंगे तो फिर तो एग्जाम में जो है दिक्कत हो जाएगी। तो आप जो है ये फोकस करें कि आप लिमिटेड करें अपने मटेरियल को, और दोस्तों जो पढ़ें वो अच्छे से बार बार रिवाइज करके जाएं और स्मार्ट वे में अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये ज्योग्राफी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली है, ताकि आपको पता रहे कि ज्योग्राफी के लिए आपको पढ़ना कहाँ से है, आप चूंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी, जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, ये इजीली अवेलेबल तो होती नहीं है। ठीक है, अब राजस्थान अध्ययन की बुक है, वो तो हिंदी मीडियम में लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको जो है उसको थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा अगर आप उससे पढ़ना चाहते हैं तो। उसके अलावा दोस्तों एलआर भल्ला की जो है बुक आती है, ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर के, और एक राज आरएस करके एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहां से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हो अगर राजस्थान ज्योग्राफी के लिए देख रहे हो तो। इसके अलावा इंडिया एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एक ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी चलती है, मतलब ठीक है, उनसे जो है आपकी ज्योग्राफी का सेक्शन जो है इंडिया एंड वर्ल्ड का कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों हम जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, और उस बिहाफ पर देखेंगे दोस्तों कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर पेपर में समझ आ जाता है कि क्वेश्चन जिस सेक्शन से पूछे जाते हैं, उसके बाद में हम जो है यहाँ पे सिलेबस में आकर के चेकआउट करेंगे, और उससे आपको अच्छा और गहरा आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कहाँ से आरपीएससी जो है पेपर में क्वेश्चन पूछना चाहती है। तो देखो, मैं आपको पहले जो है आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एलआर भल्ला की बुक है, मैं आपको शो कर देता हूँ ये, ताकि आपको दिख जाए आसानी से। तो दोस्तों ये जो है कंटेम्प्रेरी राजस्थान की जो है ये बुक है। एक तो ये है जो कि कंप्लीट बुक है, जिसमें आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, राजस्थान की जीके कंप्लीटली मिल जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स और सारे सेक्शंस ही होते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास एक और बुक थी जिसका मैं यूज करता था आमतौर पर, ये ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान करके भी एक एलआर भल्ला की बुक आती है। ठीक है, इन दोनों बुक्स का मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के जो है बाय कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। 2018 के पेपर को ओपन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट तो अब तक आपको समझ ही आ गया होगा, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी। तो देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन से अभी देखते हैं। नेम 4 ओरोजेनीज एंड इट्स मेन माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है दोस्तों ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पढ़ते से समझ में आना चाहिए, जब आप अपनी पढ़ाई कर लेते हो ना कंप्लीट, तो ये समझ में भी आना चाहिए कि कहाँ से आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो वहाँ से जो है आपको ज़्यादा बेहतर से पता चलेगा। जो माउंटेन्स हैं उनकी टाइप्स भी होती हैं, और उनकी जब टाइप्स पता चलेगी तो माउंटेन्स कौन कौन से माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के वो भी पता चल जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो।
तो दोस्तों ये थोड़े से गहरे क्वेश्चन होते हैं, जैसे छोटा नागपुर प्लेटो की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस जो है दोस्तों ये सिग्निफिकेंस टाइप से है, और ऐसे क्वेश्चनों का आंसर भी आपको एनसीईआरटी, नहीं तो आप दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक होती है दोस्तों, जो यूपीएससी एस्पिरेंट आमतौर पर पढ़ते हैं, फिर आपको उनका यूज करना पड़ेगा अगर आप बहुत ज्यादा गहराई में उतरना चाहते हो तो। बट इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक्स से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये मानता हूँ, जब आप ऐसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, जब आरएस यूपीएससी, तो आपके पास ना एक टेक्स्ट बुक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफी सारे सेक्शंस हैं जो कि कवर होते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक्स में कवर अप नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द सुटेबल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन राजस्थान फॉर सोलर एनर्जी, ठीक है। तो दोस्तों ये आमतौर पर कोई भी जो है लेमन टर्म्स में भी आंसर दे सकता है, लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड आंसर जो है आपको मिलता है, तो या तो आपको इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ते हो तो भी उसमें जो है राजस्थान में जैसे सोलर प्लांट्स लग रहे हैं तो काफ़ी डिटेल में दिया हुआ होता है राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों आपको जियोग्राफी में भी हेल्प करेगा जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये सब चीज़ें किस तरह से डिफाइन है हमको, जैसे कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए में तो वर्ल्ड का सिलेबस है, पार्ट बी में इंडिया का है, और पार्ट सी में राजस्थान का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो बेसिकली प्रॉब्लम आएगी वो थोड़ी राजस्थान के सिलेबस में आएगी। ज़्यादा बेहतर होगा जो मैंने आपको सोर्सेज बताया आप उनको फॉलो करें, और उसको फॉलो करने के बाद में जो है आपसे हो जाएंगे ये राजस्थान के भी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो माउंटेन्स पे पिछली बार क्वेश्चन आ गया है, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन ही देखा था अभी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, ये माउंटेन्स पे था। दूसरा क्वेश्चन है ये इंडियन प्लेटो के ऊपर है, ठीक है। तो ये है छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों लोकेशन है इंडिया में, हर एक की, जैसे मान लो कल को क्वेश्चन पूछ लिया वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। वेस्टर्न घाट के ऊपर जो है अगर कल को क्वेश्चन पूछ लिया कि वेस्टर्न घाट जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया की, मान लो मॉनसून में या फिर किसी और पर्सपेक्टिव से भी जो है वेस्टर्न घाट का जो है क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने के तरीके कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो इसी तरीके से सोचना होता है, जब आपको पता चल गया कि आरपीएससी ने पिछली बार इस तरह से छोटा नागपुर पे पूछा है, तो इस बार हो सकता है कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय रेंजेस, किसी पर्टिकुलर प्लेटो को लेकर के जो है डेक्कन ट्रैप, ये सब के बारे में पता होना चाहिए आपको, इनका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आर द सुटेबल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन राजस्थान फॉर सोलर एनर्जी, तो ये भी जो है दोस्तों क्वेश्चन, जब आप थोड़ा करंट अफेयर या वैसे भी लिख सकते हो आमतौर पे भी आप इसका आंसर, लेकिन करंट अफेयर बेस्ड कहीं अच्छे से आपको प्रॉपरली मिलता है, तो आप वहां से देख करके जो है आंसर को टैली करें, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, सोनारी एंड मालवी ब्रीड्स ऑफ लाइव स्टॉक्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। देखिए दोस्तों सीधा ये सिलेबस में बेस्ड क्वेश्चन है, तो राजस्थान का हम पढ़ते तो हैं सी, तो राजस्थान के भी माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, रिवर, लेक्स पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन देखिए उसने इस बार क्वेश्चन लाइव स्टॉक से डायरेक्टली पूछ लिया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ भी पूछ सकता है कल को, कंजर्वेशन भी आ सकता है, कन्वर्सेशन भी आ सकता है, और ये नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ के सब कुछ जाना होता है, छोड़ के आप नहीं जा सकते हो, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, और नेम एनी 8 कंजर्वेशन रिजर्व्स ऑफ राजस्थान। देखो सिंपल सीधा क्वेश्चन, कंजर्वेशन रिजर्व्स के नाम लिखने थे यहाँ पे सिर्फ 8 के, आपको जो है आपको अगर याद होता तो आप आसानी से जो है इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे कंजर्वेशन रिजर्व हैं, लेकिन 8 के नाम पूछे हैं, ठीक है, और ये नाम बड़े ट्रिकी से होंगे, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। अभी पिछली बार जैसे कंजर्वेशन रिजर्व पे आया, नेक्स्ट टाइम अभी 2021 के पेपर में जो है दोस्तों हो सकता है कि किसी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के ऊपर आ जाए क्वेश्चन, राजस्थान के नेशनल पार्क बताने को लेकर के, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको पता होना चाहिए, और राजस्थान के बारे में जितना भी गहराई से आप पढ़ सकते हो वो पढ़ना चाहिए, और आपको इस तरह से रेडी रखना चाहिए अपने नोट्स को, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन, अब तक के तो 2 नंबर के थे, अब 5 नंबर का। व्हाट इज फिशर वोल्केनिक इरप्शन एंड गिव रीजन्स ऑफ इट्स अकरेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों कई बार ये हमको डीप टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि काफ़ी लॉजिकल होते हैं, और इसका आंसर जो है हमको ईजिली एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो दोस्तों इसका एक ही तरीका होता है, और वो यही है दोस्तों कि आप जो है एक टेक्स्ट बुक जरूर फॉलो करो,
जैसे मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि दोस्तों जेसी लियोंग करके भी एक आती है, ठीक है। लियोंग नाम से आपको, सॉरी, लियोंग नाम से जो है बुक मिल जाएगी, ठीक है। जेसी लियोंग इसी तरीके से नाम से जो है एक बुक है, और ये काफ़ी यूज़ की जाती है दोस्तों ज्योग्राफी को गहराई से समझने के लिए। और ये काफ़ी अच्छी टेक्स्ट बुक है, येलो कलर की है, ये आपको मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया फ्रॉम 1901 टू 2011। तो जो डिस्टिंक्ट फेजेस आए थे पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया के, तो वो बताने हैं 1901 से लेकर के 2011 तक। इसको डिस्क्राइब करने को लेकर के आया है क्वेश्चन, और ये पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के और इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी डीप क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। कई बार जब एग्जाम हॉल में हम देखते हैं तो वहां पे हमको समझ नहीं पड़ता है कि इसका क्या आंसर दे, वो कैसे दे, ठीक है। तो कई बार आपको आंसर जो है लॉजिक के बेसिस पे भी देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है घटते बढ़ते कम में ही बताना होगा, लेकिन क्या फेजेस रहते, क्या कंडीशन थी, उसके बिहाफ पर लिखना होगा आंसर को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन सुटेबल प्रोडक्शन कंडीशंस ऑफ मेज एंड इट्स मेन प्रोडक्शन एरियाज इन राजस्थान। तो दोस्तों मेज का कहाँ प्रोडक्शन होता है और कौन से पोटेंशियल एरियाज है राजस्थान में जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मेज का। तो जो है राजस्थान की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाली फसलों में से एक होती है मेज़ की फसल, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए दोस्तों, ये ज्योग्राफी में जो है बिल्कुल क्लियर कट जो है सिलेबस में एग्रीकल्चर का टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इंडिया के बाद राजस्थान की अगर ज्योग्राफी देखें तो आपको समझ आएगा यहाँ पे, ठीक है। पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ट्राइब्स पे तो आया नहीं, ये एनर्जी रिसोर्सेज एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल पे है जैसे। इस पे भी अभी तक तो नहीं आया क्वेश्चन, देखते हैं अभी आगे। लेकिन ये एग्रीकल्चर वाला सेक्शन देखो हमारे राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि राजस्थान में भी एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा वेटेज है ना। आप देखो जीडीपी में भी वेटेज है, यहाँ की लाइफस्टाइल में भी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया के लेवल पे भी दोस्तों एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक इंडिविजुअल टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। कल को आप आरएएस ऑफिसर बन जाओगे तो उसके बाद आपको जो है इन चीज़ों से बहुत डील करना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल जो इश्यूज चलते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो या मूवमेंट चलते रहते हैं, इस बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मेष के बाद में देखो ये है फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूसिडेट करो लोकेशन फैक्टर्स एंड ग्रोथ ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान। देखिए राजस्थान में हमेशा से सीमेंट इंडस्ट्री जो है काफ़ी पॉपुलर रही है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ की साइड जो है काफ़ी सारी जो है सीमेंट फैक्ट्रीज है, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, तभी आप आंसर कर पाओगे जब अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। और ये सब जो है, तो ये सब जो है आपको बिल्कुल क्लियरली सिलेबस में डिफाइंड है। मेटेलिक मिनरल्स के साथ साथ नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी, तो सीमेंट तो एक नॉन मेटेलिक मिनरल हो जाता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है और जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द मेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेखावटी रीजन। देखो यहाँ तो शेखावटी रीजन को लेकर के आया है, ठीक है। हो सकता है 2021 के पेपर में हाड़ौती रीजन को लेकर के आ जाए, हाड़ौती को नहीं तो ये जो मेवाड़ का रीजन था उसको लेकर के आ जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो इल्यूसिडेट द लैंडमार्क डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पेलेजोइक एरा ऑन द अर्थ सरफेस। अब बिल्कुल क्लियर पेलेजोइक एरा के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ये देखो दोस्तों जियोग्राफिकल जो टाइम स्केल है, ये जो है जियोग्राफी की जो फिजिकल जियोग्राफी की बुक है उसमें जाकर के देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। और दोस्तों ये मैं यही कहना चाहता हूँ, पेलेजोइक वाला क्वेश्चन जो है वहीं से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन आया है वो है डिस्कस ओरोग्राफिक इम्पैक्ट ऑन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल क्लियरली आपको जो है एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, वहाँ पे से ही लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब रिवर सिस्टम्स ऑफ राजस्थान। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और इनका वेटेज भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 2018 के पेपर में। और अब देखिए दोस्तों हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब 2016 के पेपर को देखते हैं। और दोस्तों यहाँ से हमको समझ आ जाएगा और गहराई से देखो क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द मेटेरिक लेक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों एक उल्का झील नाम से है, लोनार लेक जैसे जो है एक तरीके की उल्का झील कही जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाकर के इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। ये तो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो है अगर कोई बाहर से जो है मेटेरॉइड आकर के जो है टकराता है तो वहाँ पे जो है लेक जैसी फॉर्मेशन बन जाती है, उसी के बिहाफ पर जो है ये चीज़
सामने आई थी मेटेरोइक लेक, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपिसेंटर। एपिसेंटर जो है अधिकेंद्र क्या है, तो ये जो है दोस्तों एक अर्थक्वेक से रिलेटेड टॉपिक है। तो दोस्तों जो ये एपिसेंटर वाला पॉइंट है ये बिल्कुल आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, जो अर्थक्वेक नाम से चैप्टर है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये अर्थक्वेक के सेक्शन में जो है वो जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव विंटर रेन, ठीक है। तो विंटर रेन जो है उसको रिसीव करने के लिए कौन से एरियाज हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ये सब आपको मिल जाएगा ये क्लाइमेट वाले चैप्टर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो माउंटेन, प्लेटोज, प्लेन्स और लेक्स, ग्लेशियर्स, ये सब पे चैप्टर्स हैं, आपको पढ़ के जाने हैं। कल को जो है कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी किसी भी फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव विंटर रेन। तो विंटर रेन जो है उसको रिसीव करती है, तो ऐसे कौन से एरियाज हैं, ठीक है। अभी पिछला क्वेश्चन तो यही था, खैर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ मेजर नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऑफ राजस्थान। तो देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया आखिर। देखिए 3-4 इस तरीके के मिनरल्स है जो कि सिर्फ वो राजस्थान में मिलते हैं इंडिया में, ठीक है। सिर्फ ओनली तो नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन मोर देन 95% जो है राजस्थान में मिलते हैं। बाकी जो है आपको आंध्र प्रदेश है उस रीजन में मिल जाएंगे, ठीक है। दक्षिण इंडिया के जो साउथ इंडियन वाले रीजन है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेल्स एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन राजस्थान। ये सब बिल्कुल क्लियर कट जो है सिलेबस में दिए हुए हैं। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसके बाद में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये तो सेंसस बेस्ड हो गया, ठीक है। सेंसस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ये सही होने चाहिए। और दोस्तों कई स्टूडेंट जो हल्के में ले जाते हैं राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और ये जो सेंसस होता है राजस्थान का भी और इंडिया लेवल का भी, लेकिन पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो ध्यान रखें आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द लोकेशन नेम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेक्स का जो है समूह है ये, तो आपको पता होना चाहिए। और डिटेल में इसका डायग्राम भी बना दो तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे, ठीक है। डिस्क्राइब द BSHW टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन BSHW के अलावा और भी टर्म्स होती है और उनका मतलब पता होना चाहिए, वो कहाँ यूज होती है किस, तो वो पता होना चाहिए आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लानीना ऑन इंडियन मानसून। ये सब दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन। डिस्कस द ब्रीफ द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स इन राजस्थान, ठीक है। तो डिस्कस करना है यहाँ पे ब्रीफ में टाइप्स को भी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स को भी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ लिग्नाइट कोल इन राजस्थान, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। अगर आप ठीक से पढ़ के जाओगे, जो इंडस्ट्री वाला सेगमेंट है जो खनिज पदार्थों वाला है राजस्थान का, ठीक है, ये राजस्थान का सिलेबस है। अब इसमें मेटेलिक भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। जो चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है, पढ़ के सब जाना है। लेकिन ये है कि अपने आप को फोकस्ड कर लेना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के थ्रू। और दोस्तों ना सिर्फ प्रीवियस ईयर का पेपर, बट दोस्तों आप जो है इस सिलेबस को भी जो है अच्छे से गौर करें, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी छूटा तो इस साल 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, हर साल दर साल इसी तरीके से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्सप्लेन द डिविजन्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो क्या डिवीजन निकल के आता है यहाँ पे, एक्सप्लेन करना उसको डिवीजन को जो जियोग्राफिकल टाइम स्केल में पूरा एक दोस्तों सारणी बनी हुई है, एक तरीके से कहें तो टेबल बनी हुई है जो एनसीईआरटी की बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें जियोग्राफिकल टाइम स्केल पे उससे आपको समझ आ जाएगा कैसे डिवीजन करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ गया। देखो डिवाइड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इनटू सब डिवीजन एंड एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये दोस्तों प्लेन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है रिवर्स बेस्ड या लेक्स बेस्ड या प्लेटोज या माउंटेन बेस्ड आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका। मेजर फिजियोग्राफिक रीजन, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों ये सब आपको भल्ला की बुक में ज़्यादातर चीज़ें तो मिल ही जाएगी। और जो नहीं मिलेगी उसके लिए जो है दोस्तों आप हमारे जो है कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के RS की इंग्लिश मीडियम के नोट्स को बाय कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि RS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल है। एक बार ये सब चीज़ें देख लोगे आप तो आपको समझ आ जाएगा,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों 2016 का पेपर देख रहे थे हम, एक्सप्लेन करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सब डिवीजन एंड एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लेन के ऊपर आ गया यहाँ पे, कोस्टल प्लेन के एरियाज पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ भील ट्राइब्स जो है इन इंडिया, इन राजस्थान सॉरी। तो यहाँ पे जो है भील ट्राइब को लेकर के स्पेशली जो है क्वेश्चन आया दोस्तों। ये जो ट्राइब्स होती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो है 2016 का अब ये है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों 2016 का भी पेपर है और 2013 का भी पेपर है। मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप जो है इन सब पेपर्स का एनालिसिस करें और स्वयं जो है खुद इसी तरीके से एक PDF फाइल बनाएं और उसमें जो है नोट डाउन करें अपनी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, अपनी खुद की लर्निंग्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ, वो सब चीज़ों को ध्यान रखें आप। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को आपको आज की वीडियो से मिला होगा। आप जो है 2016 का रिपीटेड पेपर है उसका भी एनालिसिस करें और 2013 के पेपर में कुछ भी जो है दोस्तों उस वक्त पे ज्योग्राफी से नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो 2013 का पेपर आप स्किप कर सकते हो, लेकिन 2016 का रिपीटेड वाला जो पेपर है वो आपको फिर से करना चाहिए। ये सिंडर कौन वोल्केनो ये सब सीधे हैं, सिंपल है, लेकिन सिंपल उसी के लिए है जो दोस्तों अच्छे से पढ़ के गया है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से आंसर लिखना होता है। 15 से 15 मिनट का टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है दोस्तों। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी आंसर लिखने होते हैं इन सबके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन के, सिंडर कौन वोल्केनो, मीसा, ठीक है, और सह्याद्रीज। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और सेंसस 2011 पे बेस्ड जो है सेंसस का क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा अगर देखें तो क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाई वालरा। तो वालरा एक नृत्य शैली होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कौन सी रीजन के लोग जो है इस तरीके के फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, या नृत्य करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फोल्ड माउंटेन्स, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स विद देयर लोकेशन। तो दोस्तों अब इसी तरीके के हैं, एनसीईआरटी पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन है। मैं तो दोस्तों यही सजेस्ट करूंगा 6 to 10th क्लास की सारी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आने से पहले ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोइक एरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि यार जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, और ना सिर्फ क्वेश्चन दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर ही जो है उससे बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और ये कुछ और क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोइक एरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन ये जो डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया आफ्टर द ईयर 1900। ठीक है, टू टिल डेट। तो ये इस तरीके से बेसिक तौर पे जो है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके के सारे पेपर में क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ चोला नाग, छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस बनते हैं, पोर्ट्रे होते हैं और आरपीएससी साल दर साल पूछती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो